सिद्धे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंजारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु साश्रिनं। मुक्तामुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिं नमामि तम्। देवादिदेव विख्खजराट कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव विख्खजराट श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव विख्खजराट वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य वर्ग श्री अकलंक देव स्वामी महामुनिराज की जय हो। परम पूज्य स्वाट आचार्य वर्ग गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। बोलो परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति 108 विमल सागर जी महाराज जी की जय। बोलो मुनि संघ की जय। पाठ करेंगे। सोस्त्यात्मा सोपयोगोयम किर्माद्धेतु फलावह योग्राह्ययोग्राहनाद्यन्त्या स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मका प्रमेयत्वादिभिर्धर्मैः रचिदात्मा चिदात्मका ज्ञानसंतस्तस्मात् चेतना चेतना ज्ञानाद् भिन्नो न चा भिन्नो भिन्ना भिन्ना कथंचन ज्ञानं पूर्वापरिभूतं सोऽयमात्मेति कीर्तिता सुदेहप्रमितश्चायं ज्ञानमात्रोऽपि नैव स ततः सर्वगतश्चायं विश्वव्यापी न सर्वथा नानाज्ञानस्वभावत्वा देको नेकोऽपि नैव सः चेतनैकस्वभावत्वा देकानेकात्मको भवेत् स वक्तव्या स्वरूपाद्यै निर्वाच्या परभावुतः तस्मान्नैकान्ततो वाच्यो नापि वाचामगोचरः सस्याद्विधि निषेधात्मा स्वधर्म परधर्मयो समूर्तिर्बोधमूर्तित्वादमूर्तिश्च विपर्यया इत्यादनेकधर्मत्वं बन्धमोक्षौ तयोः फलम् आत्मा स्वीकुरुते तत्तत् कारणैः स्वयमेव तु कर्ता यः कर्मणां भोक्ता तत्फलानां स एव तु बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां मुक्तत्वमेव हि सद्दृष्टिज्ञान चारित्रमुपाया स्वात्मलब्धये तत्त्वे यथात्मसंस्थितमात्मनो दर्शनं मतं यथावत् वस्तु निर्णीतिः सम्यक् ज्ञानं विदीपवत् तत्स्वार्थव्यवसायात्म कथंचित् प्रमिते पृथक् दर्शनज्ञानपर्याये सूतोत्तरभाविषु स्थिरमालम्बनं यद्वा मध्यस्थं सुखदुःखयो ज्ञातादिष्टा अमेकोऽहं सुखे दुःखे न चापरः इतीदं भावनादार्ढ्यं चारित्रमथवा परम्
तदेतन्मूलहेतुः स्यात् कारणं सहकारकं यद्बाह्यं देशकालादि तपश्च बहिरंगकम् इतीदं सर्वमालोच्य सोस्थे दोस्थे च शक्तिता आत्मानं भावये नित्यं रागद्वेष विवर्जितं कषायैः रञ्जितं चेतस्तत्त्वं नैवावगाहते नीलीरक्तेम्बरे रागो दुराधेयो हि कौमुकुमः। धर्मनिष्ठ ही बाबात्माओं, कल 17वें नंबर का ये श्लोक हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि शुद्ध आत्म तत्व का स्वरूप तभी विचारा जा सकता है जबकि चित्त में कसाओं या कसाय भावों का गहरा मेल ना चढ़ा हो। कसाय मंद होना चाहिए, विवेक शक्ति अपनी जागृत होना चाहिए और फिर अगर करते हैं तो हम अपने शुद्ध आत्म तत्व की ओर जा सकते हैं। और अगर कसायों का मेल चढ़ा हुआ है तो फिर कुछ भी करते रहो, भावनाएं आदि भी करते रहो, ध्यान भी करते रहो, तो भी कुछ होता नहीं। ऐसे शास्त्रों में वर्णन आते हैं कि किसी व्यक्ति ने वैर भाव के कारण से मरण किया और मरण करके वह अजगर बन गया। बाद में कोई वहाँ पर जंगल में मुनिराज थे, उन्होंने अपने अविधि ज्ञान आदि से जान करके उस अजगर के लिए संबोधन किया और संबोधन करके समाधि की ओर उसको ले गए। और अगर समाधि भी उसकी हुई लेकिन भीतर से जो है ना, बाहर से पूरी कसाएं शांत उसकी करवाई थी। इस प्रकार से किसी के साथ बैर भाव आदि नहीं धारण करना, उसने त्याग भी, लेकिन उसके संस्कार अंदर से बैठे रहे, गए नहीं। तो वह अंत में मरण करके और भवनत्रक में जा कर के उत्पन्न हो गया। सब त्याग भी किया, सब कुछ किया, लेकिन भीतर से कसाई की गांठ बैठी रहती है। ऐसे ही अंदर से भीतर अगर कसाई की गांठ आती रहती है तो ये सब करते तो रहते हैं लेकिन उसका सही फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए कसाओं को पहले जीतना चाहिए। जो जितनी कसाओं को जीतता चला जाता है उतना ही वह अपने आप को शुद्ध करता चला जाता है। कसाओं के माध्यम से आगे बढ़ता चला जाता है मंद करता हुआ, और अंत में जाकर इन कसाओं का भी वह नाश कर देता है पूर्ण रूप से। अब रागदेश आदि जो आत्मभावना पूर्वक हो रहे थे उसके द्वारा फिर कैसा होना चाहिए शुद्ध आत्म स्वरूप की उपलब्धि के लिए बताते हैं। अब कषाय से रहित होगा तो क्या? ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः निर्मोहो भव सर्वतः उदासीनत्व माश्रित उदासीनत्व माश्रित तत्वचिंता परो भव तत्वचिंता परो भव ततस्त्वं दोष निर्मुक्त्यै निर्मोहो भव सर्वतः।
उदासीनत्वमाश्रित तत्वचिंता परो भव। पढ़े। अब उस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, तीन चीज़ें मुख्य रूप से बताई जा रही। ततः माने इसलिए या इस कारण, त्वम हे आत्मन तुम दोष निर्मुक्ति, दोषों की निर्मुक्ति के लिए। अब राग देश तो तुमने बंद कर दिए करना, लेकिन उनसे अब छूटने के लिए क्या करना है? क्योंकि ये राग देश मोह आदि दोष कहलाते हैं। 18 दोष होते हैं, उनमें राग और देश और मोह ये मुख्य हुआ करते हैं। उनको और लेकर के क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयास में आना राग देश मोहस्य यस्य याप्ततः सा किरीट। जो 18 दोष होते हैं, उन 18 दोषों की मुक्ति के लिए या दोषों की मुक्ति के लिए क्या होना? निर्मोहो भव। अब निर्मोही हो जा, किसी भी प्रकार का भव सर्वतः यानी सभी प्रकार से, अब सभी प्रकार से निर्मोह हो जा। अब सभी प्रकार में क्या बचा? अब नहीं, अभी तक तो इतना त्याग करवा रहे थे सब राग देश का, अब सब प्रकार से क्या? तो किसी भी प्रकार से अपने शरीर के प्रति भी अब ममत्व नहीं रखो, निर्मोह। क्योंकि सब कुछ त्याग कर दिया। जब दीक्षा धारण करते हैं उस समय सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग हो जाता है। तो अब क्या बचा? तो शरीर भी एक परिग्रह है। ये तो सब त्याग कराते थे, लेकिन शरीर के प्रति तो अभी भी मोह बना रहता। और बाहरी चीज़ों के प्रति भी राग देश ना करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं। बाहरी तो 10 होते हैं, अंतरंग कितने? 14 होते। ऐसे 14 परिग्रहों का भी अपन को त्याग करना है, और इस शरीर के प्रति भी अब ममत्व भाव नहीं रखना। ये निरपर पदार्थ जितने भी हैं उनसे निर्मोह हो जाओ, और अपने शरीर के प्रति भी आकुलता नहीं। 5 पांडव बैठे हुए हैं ध्यान में, और सभी के प्रति उपसर्ग की वह भावना चल रही है, उपसर्ग हो रहा है। लेकिन 3 पांडव तो छपक श्रेणी मार गए, लेकिन 2 उपसम श्रेणी अथवा छपक श्रेणी को वह मार नहीं पाए। उसके फलस्वरूप आचार्य भगवान कहते हैं कि परीक्षा में क्या आ जाती? सप्लीमेंट्री। भाव तो सबके अच्छे थे, लेकिन भीतर से कैसी राग की कड़का किस प्रकार का विद्यमान था वो कार्य नहीं हो पाया, और इनके ऐसे विशुद्ध परिणाम नहीं हो पाए। उपसम श्रेणी के योग्य हो सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन छपक श्रेणी के योग्य तो नहीं हो पाए। उसके फलस्वरूप आयु बंद करके और सर्वार्थ सिद्धि आदि न 5 अनुत्तर में कहाँ गए, वहाँ पर जाकर के ये भीतरी परिग्रह हैं, मिथ्यात्व और राग और देश।
तीन प्रकार का कहते हैं ना राग देश और मोह। तो मोह राग देश किसके हैं? मोह के तो हैं। फिर राग देश ही कह रहे थे अलग से मोह के। जहाँ पर राग देश और मोह कहा जाता है वहाँ पर कैसी व्यवस्था लेना? तो मोह से तो मिथ्यात लेना और राग और देश से लेना। राग के अंदर कितने आते हैं वो देख लो। राग माया और लोभ, 3 वेद और हास्य और रति, ये 7 हो जाते हैं। 7 तो आ जाते हैं राग के अंदर। और देश के अंदर कितने हो जाते हैं? 6। क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो ये 9 नौकसाएँ हो गई और 4 कसाएँ हो गई और 1 मिथ्यात हो गया। जुगुप्सागत गिलानी, गिलानी के अंतरंग में जो भाव होते हैं ये भी अंतरंग, वहाँ पर किसी प्रकार की गिलानी नहीं करना। वही तो बताया मोह का अर्थ, जहाँ पर राग देश मोह लेते हैं, मोह से मिथ्यात लेना। राग से ये 7 प्रकृतियाँ बताई, 3 वेद। अभी अब तुम कहाँ सुन रहे थे? अपना चिंतन चल रहा होगा इनका आगे क्या पूछना है। ध्यान से पहले सुन लिया करे उसको। पहले सुनने के बाद फिर प्रश्न उठता है तो प्रश्न उठेगा ही नहीं। और हम यहाँ सुनाते जा रहे हैं और हमें क्या पूछना है। ये जब अंदर की आगे की चलती है तो वर्तमान का आनंद नहीं आ पाता। ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है भैया वर्तमान का आनंद लेना चाहिए। भूत और भविष्य की, न भूत की स्मृति न भविष्य की अपेक्षा। क्या होता है? जैसे उदाहरण के रूप में सब चीज़ें आपके थाली में परोसी गईं, आप निमंत्रण में गए और वहीं पर आप रसोई में बैठे हैं और देखा कि बहुत अच्छे पापड़ तले हुए यहाँ पर रखे हुए हैं और वो परोसे नहीं हैं और कोई सुन भी नहीं रहा है और यहाँ से हमें दिख रहे हैं, है ना। तब जो वर्तमान में खा रहे हैं इसका आनंद नहीं आ रहा है। मन में वही लगा है कि वो पापड़ तो ये लोग परोस ही नहीं रहे, इतने अच्छे पापड़ हैं। तो क्या होगा? वर्तमान का आनंद नहीं होगा। सब एक ही परिवार है इसलिए मिलते जुलते रहते हैं। एक परिवार में जो होते हैं ना, सबकी शक्ल थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती रहती है। 4 बहनें हैं तो उनकी भी शक्ल मिलती होगी, भाई हैं तो मिलते जुलते हैं। तो ये सब जो है ना एक ही परिवार के ही सब सदस्य हैं। मोहिनी का एक परिवार है, 28 का होता है। उसमें एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी होती है। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृति और चारित्र मोहिनी की 25। इसलिए मोह से मिथ्यात ले लेते हैं तो वहाँ दर्शन मोहिनी आ गया। बस वह सबका पूरा एक ही काम कर देता है, मिथ्यात ही, और बाकी की 25 ये चारित्र मोहिनी की हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर बताया जाता है कि निर्मोह, अब किसी प्रकार का मोह, सभी प्रकार के मोह से निर्ममत हो जाओ। कुछ भी अब मेरा नहीं, किसी प्रति, किसी भी पदार्थ के प्रति मेरा राग नहीं, किसी पदार्थ के प्रति मेरा द्वेष नहीं, यह शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर में भी इस प्रकार की भावना कहते हैं, छिज्जदुबा भिज्जदुबा निज्जदुबा अब जादू विप्पलयम जम्मा तम्मा गच्छतु तहा भी परिग्रहो।
यह शरीर है मेरा परिग्रह, ऐसा कुछ आता है कि समय सार ग्रंथ में कि छिद जाए, बिल जाए और आग में भी जल जाए, कोई ले जाए, कुछ भी कर जाए, लेकिन शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। बाकी सब परिग्रह के तो त्यागी हो जाते, लेकिन शरीर जिसमें बैठे हुए हैं, रहते हैं, इसके प्रति ममत्व भाव रहता है, तो अब शरीर भी मेरा नहीं है। तब जाकर के भेद विज्ञान की ये दृष्टि जाती है, और शरीर के प्रति अगर राग बना रहा तो फिर भेद विज्ञान जागृत नहीं हो पाता और आगे की स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए निर्मोह हो। कैसे लिपिस्ट? कौन? बिना मोह के थोड़ी लगती है ये सब चीजें, कुछ ना कुछ तो रहता ही है। आप वैयावृत्ति करते हैं हमारी शरीर की, तो शरीर के प्रति राग तो रहता है, तभी तो वैयावृत्ति कर रहे हैं। नहीं तो उपेक्षा हो गई तो फिर ना कभी वैयावृत्ति कराएंगे। खड़े हो गए, अब किसी प्रकार का कोई प्रतिकार भी नहीं करना। तो मुनिराज भी रहते हैं, तो राग की परिणति में ये सब चीज़ें बनती हैं, व्यवहार में तो ये सब चीज़ें इनको नहीं कर पा, लेकिन फिर भी अगर संकल्पित हो जाते हैं तो इसको भी कर लेते हैं। नहीं, किसी से नहीं करवाए, सब कुछ सहन करते चले जाते हैं। इसलिए अंतरंग में इस प्रकार की कमी रही, विशुद्धि उस प्रकार की नहीं हो पाई। अंदर से क्या है, कुछ चल रहा है ऐसा लगा लेते हैं। अपन बाहुबली के भी अंदर कुछ चल रहा था ऐसा। देखो वहाँ पर सल उनके लिए नहीं थी, इतना तो पक्का है, लेकिन विकल्प हो सकता है। जहाँ कुछ ना कुछ विकल्प रहता है वहाँ पर उस प्रकार की विशुद्धि नहीं हो पाती। अब क्या है, वहाँ कुछ करने योग्य तो है नहीं। मान लो उपसम श्रेणी भी चढ़ गए तो भी वहाँ पर अन्य चीज़ों से निर्विकल्प हैं, लेकिन उनका इस प्रकार का उपादान शक्ति जागृत नहीं हो पाई, छपक श्रेणी वाली, और उपसर्ग के साथ थे। तो आयु बंद हो गया। आयु बंद हो गया तो फिर मोक्ष जाने वाले जो होते हैं वह नवीन आयु का बंध नहीं। ऐसे आयु बंद हो गया तो फिर अब करो क्या है। वर्तमान की एक होती है बद्धायुष्क और एक नहीं, इसे एक जो है ना बद्धायुष्क, एक वर्तमान की आयु जो होती है वो भुज्यमान आयु, भुज्यमान आयु जिसका उदय वर्तमान में चल रहा है, और एक बद्धायु, बद्धायुष्क यानी पूर्व की आयु जिन्होंने बांध ली है उनकी स्थिति ऐसी। कैसा होता है कि जैसे कोई 11वें में पहुंचा और वहाँ पर उसका काल जितना है उतना ही वहाँ रह सकता है, इससे ज़्यादा है ही नहीं काल। और उस काल में अगर मान लो मृत्यु होती है तो फिर सीधा वह चौथे गुणस्थान में आता है। और अगर मृत्यु नहीं होती, मात्र काल क्षय होता है, तो फिर 10वें में, 9वें में, 8वें में, 7वें में ऐसे आते हैं। लेकिन मृत्यु अब आ गई है तो अब बीच में समय ही नहीं इतना, तो सीधा चौथे गुणस्थान में होकर के ऊपर की ओर यात्रा हो जाती है, ऐसा कहा। तो यहाँ पर सबसे पहला कारण बताया जा रहा है कि निर्मोह हो जाना चाहिए, मोह ममता से रहित होना चाहिए। इसलिए ग्रस्त भी अगर मोह ममता से रहित नहीं हो पाता कुछ समय के लिए, तो उसको ध्यान आदि अच्छे से नहीं हो पाता।
जाप आदि अच्छे से नहीं हो पाता। हमेशा के लिए निर्मोह तो नहीं हो पाता ग्रस्त, लेकिन कुछ समय के लिए निर्मोह होना है तो सारे विकल्प छोड़ करके और इसमें रुचि होना चाहिए। हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि जिसकी जिसमें रुचि होती है उसका उसमें मन लग जाता है, और जिसकी जिसमें रुचि नहीं होती उसका मन उसमें नहीं लगता। इसलिए रुचि भी होना चाहिए, तब जाकर के उसमें आनंद आता है। और रुचि हुई तो फिर बाहर की चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती। एक शोध करने वाला होता है, उसकी शोध में इतनी रुचि रहती है कि बाहर की सारी चीज़ें भूल जाता है। घंटों घंटों उसके कब निकल जाते, और जब उसका शोध कुछ ना कुछ निकल आ जाता है, निष्कर्ष निकलता है, कुछ फल निकलता है, तो उसको बहुत आनंद की उपलब्धि हो जाती है। और अगर सिद्ध हो जाए तो फिर कहना ही क्या है, वो तो कहता है कि अब ने मैंने जो सिद्ध कर लिया है, ये जब बाहर आएगा तो मैं सारी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। ऐसी स्थिति होती। ऐसे ही अब यहाँ पर पुरुषार्थ किया जा रहा है अपने शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, तो सभी प्रकार से निर्मोह हो जाना चाहिए। ये मुख्य रूप से तो मुनियों की बात चल रही है, लेकिन आप लोग भी बैठे हो तो कैसे करें, कैसे आप लोगों को समझाएं। ये बात तो मुनिराजों की है, वहीं पर होगा, लेकिन महाराज हम बताओ गृहस्थ में कैसे रहे। तो गृहस्थ में भी रह करके अगर हम संकल्पित हो करके रहते हैं तो भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं। जैसे कहते हैं घर में भरत बैराग। अब इतना का पूरा उनका 6 खंड है, और 6 खंड के अधिपति होते हुए भी घर में बैरागी। बस अपना कर्तव्य मान के कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि में सम्यक दृष्टि है। इसलिए अब मुझे इसमें रचना फंसना नहीं है, ये सब मुझे छोड़ना है। छोड़ने की भावना के साथ घर में वह रहते हैं। अगर ऐसी भावना के साथ रहते हैं तो फिर आसक्त नहीं होते उन सारी पदार्थों के प्रति। और जब वैराग्य जागता है तो फिर जीर्ण तृण सम त्यागी। कैसे छोड़ देते हैं? घास के तिनके के समान इतना बड़ा राज वैभव छोड़ देते हैं, और फिर मुड़ कर के भी पीछे नहीं देखते। ऐसी स्थिति होती है। और बहुत कितने जल्दी निर्विकल्प हो गए भरत चक्रवर्ती कि छोड़ते ही 96,000 रानियों को छोड़ा, 9 निधियों को छोड़ा, 14 रत्नों को छोड़ा, इतने 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, इन सबको छोड़ करके और जैसे ही दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके ऐसे निर्विकल्प हो गए कि बिल्कुल मोह भाव कहीं भी नहीं। मतलब ये इसी का ही इंतजार वह कर रहे थे। घर में रह करके भी ऐसी साधना उनने कह ली थी कि जल से भिन्न कमल है। तो ऐसी भावना के साथ बहुत जल्दी फल की भी प्राप्ति हो जाती है, नहीं तो समय बहुत लग जाता। एक निर्मोही राजा की कथा आती है। राजा ने घोड़ा खरीदा तो राजकुमार उस पर बैठकर घूमने चला गया। घोड़ा तेज था, राजकुमार को लेकर के जो चला तो चलता ही गया और जंगल में पहुंच गया। और वहाँ रात्रि विश्राम के लिए वह राजकुमार देखता है यहाँ पर एक कुटिया बनी हुई है, उस कुटिया में एक बाबा जी रहते हैं। और वहीं जा कर के रात्रि विश्राम करने के लिए कहा। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि हम राजा के पुत्र। आपके राजा का क्या नाम है? राजा का नाम क्या है? तो कहा राजा को सभी लोग निर्मोही कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्मोही। तो वह विचार करने लगा कि राजा और निर्मोही कैसे होगा,
निर्मोही तो हम नहीं हो पा रहे, यहाँ कुटिया में रहते हैं, हमारा भी कुटिया के प्रति मोह रहता है, जितनी जो सामग्री है उसके प्रति मोह है। राजा कैसे निर्मोही है, उसके अंदर भी जागृत, अंदर से भावना जागृत हुई और विचार करता है मैं ऐसे राजा से मिल करके जरूर आऊँगा। वो विचार बना लिया और जो राजकुमार ठहरा हुआ था उस राजकुमार से कहा कि तुम्हारे लिए अगर एक दिन और ठहरना है, यहीं पर अभी जाना नहीं है। राजकुमार को वहीं ठहराया और वह उस नगर में जाता है और जाकर के वहाँ पर जाकर के समाचार देता है। सबसे पहले पहरेदार वहाँ पर द्वार पर खड़ा हुआ था और पहरेदार ने कहा तुम कौन हो, तो वह कहता है मैं राजा से मिलने आया हूँ। जो राजपुत्र राजकुमार जंगल में गए थे उन राजकुमार को शेर ने खा लिया है। और जैसे ही उसको जो खड़ा हुआ था पहरेदार, उसने कहा कि राजकुमार का आयु इतना होगा, अब खा गया तो खा गया। तो वह विचार करता है कि पहरेदार ही ऐसी बात कर रहा है, राजा कैसा होगा। और आगे और बढ़ते हैं, वृद्ध वह बाबा भीतर गया तो एक दासी मिली। उससे वृद्ध ने राजकुमार की पत्नी का कमरा पूछा। आगंतुक के इस प्रश्न पर दासी ने पूछा क्या काम है। वृद्ध ने राजकुमार की मृत्यु का समाचार उस दासी के सामने दोहराया। दासी बोली इस संसार में कौन किसका है, रिश्ते नाते ये सब झूठे हैं। आपको यदि बाई साहिबा को समाचार देना हो तो सामने वाले कमरे में चले जाओ। बाबा कहता है दासी दासों की ये स्थिति है। और वह बाई साहिबा यानी राजकुमारी जो थी, मतलब उसकी पत्नी थी, उसको जा कर के अश्रु निकालते हुए बाबा जी ने सुबकते हुए कहा कि तुम्हारे जो पतिदेव हैं वह जंगल में शेर ने खा लिया। तो क्या उत्तर मिला? उसने कहा कि मृत्यु किसी से भी टाली नहीं टलती है, जिसका जहाँ जब अवसान लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। जितना संयोग था अब हो गया, इतना ही संयोग था। परिवर्तन तो संसार का अटल नियम है। बाबा जी आपकी वेशभूषा देख करके मुझे लग रहा है आप कोई बाबा जी बैरागी है और आप अपना कीमती समय निकाल करके इधर उधर की बातों में आप क्यों लगे हो? अच्छे से जा कर के अपनी धर्म ध्यान आपको करना चाहिए। बाबा जी कहते हैं अब राजा जी के पास जाने की जब ये स्थिति है तो फिर यहाँ से हमें चलना चाहिए। वास्तव में निर्मोही है तो वो निर्मोही होंगे जब उनकी राजा के दास दासी और जिसका वह पति उसकी पत्नी भी इस प्रकार से, तो फिर राजा कैसा होगा उसको देखने की अब ज़रूरत नहीं, यहाँ से चलते बनो। क्योंकि उसकी पत्नी ने किया तो अपने काम में लगो, इधर उधर से विकल्प करने की कोई आवश्यकता। तो जब इस प्रकार की स्थिति संसार में रहते हुए भी बन जाती है तो फिर बड़ी बड़ी घटनाएं घटने के बाद भी उनको क्षत्रिय लोग होते हैं, युद्ध करने जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और उनके लिए सूतक पातक नहीं लगता। तो क्यों? उनका ऐसा ही रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ज़्यादा इनका किसी के प्रति अटैचमेंट नहीं होता। हो गया गया निकल गया, अब इसके प्रति कोई राग और देश नहीं, रोना धोने के काम नहीं। इसलिए उनके लिए नहीं, उसी के उसी दिन हो गया काम, सब फ्री हो गए, अब कोई विकल्प नहीं।
और जिनकी चित्तपीति राग के तेज रहता है फिर रोते रहते हैं 13-13 दिन तक, धीरे धीरे कम होता चला जाता है और अंत में खा पी करके सब खुशी खुशी हो गया। 13 दिन तक तो शोक में डूबते हैं और जैसे ही हो गया खा पी करके सब अब सब भूल गए, आगे पढ़ते चले जाओ। ऐसे ही जो कम्मे सूरा सो धम्मे सूरा, जो कर्म में सूर होते हैं ऐसे धर्म में भी सूर हो करके और इस शरीर के प्रति निर्मोह हो जाते हैं। कोई भी आए जंगल में बैठे हैं निर्मोह हो करके, सिंह आए खा जाए तो खा जाए, लेकिन ये मेरा शरीर मेरा परिग्रह नहीं है। और अपने आत्म और कैसा होगा देखो, एक और उदासीनत्वम दूसरा बताया उदासीनत्व का आश्रय ले लो, यानी उदासीनत्व का शरीर संसार और विषय भोग है, इनसे उदासीन बन जाओ। संसार के प्रति भी उदासीन, अब संसार के बारे में भी किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना, शरीर में से भी किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं हो, विषय भोगों का भी अब स्मरण नहीं करो। भोगे जो भोग पहले उनका ना, अब ये छोड़ तो सब दिए हैं लेकिन विकल्प चित्त में आते रहते हैं, तो जो हमने विषय भोग उनका भी स्मरण भी नहीं करना। और शरीर के प्रति ममत्व छोड़ दो और फिर क्या करना, तत्व चिंता परहा, साथ साथ में आत्म तत्व के या तत्व के चिंतन में तत्पर हो जाओ और बार बार इस प्रकार की अपने आत्म तत्व की, शुद्ध आत्म तत्व की भावना करो। इसके माध्यम से ये भावना दृढ़ होती चली जाती है और वह भावना कृष्ण होती चली जाती है। अब तक मैंने जो भावनाएं संसार को बढ़ाने वाली भावनाएं भाई हैं, उन सारी भावनाओं का मैं त्याग करता हूँ और अब जो मुझे शुद्ध निर्मल बनाने वाली भावनाएं हैं उन भावनाओं को मैं करता हूँ। इस प्रकार के संकल्पित होकर के और अपने चित्त को तत्व चिंतन में लगा देते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, इस संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। उसी समय नहीं हुआ, देखो पहले उपसर्ग हुआ और उपसर्ग करने के बाद वह अपने घर चला गया और घर जाकर के फिर चर्चा का विषय बनाया और चर्चा का विषय बना करके दूसरे दिन आज जब भी 2 दिन बाद बताया 3 दिन बाद बताया, ऐसा बताया, ऐसा आता है। और फिर बताने के बाद फिर उपसर्ग दूर किया। अभी तक तो जो बांधी थी वो 33 सागर ही बंधी हुई है, लेकिन जब उपसर्ग दूर करने के बाद और जैसे ही उन्होंने अपना जो योग धारण किया था उसको भंग किया और फिर आंख खोली और दोनों ने नमस्कार किया, उनको आशीर्वाद दिया, समान रूप से आशीर्वाद दिया। इस दृश्य को देख करके राजा भी अंतरंग में ये कहता है कि मैंने इतना बड़ा इनके साथ दुर्व्यवहार किया और ये समता के साथ कैसे प्रसन्न होकर के दोनों को आशीर्वाद दे रहे।
उसी समय उसके लिए अंतरंग में फिर सच्ची श्रद्धा उन साधु के प्रति हो गई। उपदेश आदि भी उस समय नहीं दिया और अंतरंग में इस प्रकार की भावना हुई। सच्चे साधु यही होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होते। मेन का दृढ़ श्रद्धान अंतर्मुख के लिए ऐसा परिणाम हुआ कि उनको उपसम सम्यक दर्शन हो गया। फिर आगे जा कर के उन्होंने उपसम सम्यक दर्शन किया, फिर आगे जा कर के उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया भगवान की समुशरण में, और फिर जा कर के तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया। इस प्रकार कौन से उनके परिणाम बने छायक सम्यक दर्शन के साथ, तो अब आगे की आयु बनती नहीं। पहले नरक को छोड़ करके तो वो आयु उन्होंने अपनी घटा ली। घटाने के लिए कहा गया है कि जब घटाते हैं तो वह कभी भी घटा सकते हैं, और बढ़ाना है तो वो जब आयु बंद होता है उसी समय उसको बढ़ाया जाता है। इस प्रकार है। चौथे गुणस्थान कौन सी दशा रहती है? चौथे गुणस्थान असंयम दशा है। चौथे गुणस्थान वर्ती को छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो असंयम ही है, अभी अणुवृत्त भी धारण नहीं किए, लेकिन है सम्यक दृष्टि। छायक सम्यक दर्शन उसको ही होगा जो सम्यक दृष्टि है, उसी को होता है। आगे जा कर के वह अपनी विशुद्धि के माध्यम से तो चौथे गुणस्थान वाला भी कर सकता है, पंचम गुणस्थान वाला भी करता है, छठे गुणस्थान में भी हो सकता है, सप्तम में भी हो सकता है। हाँ, कृत वेदक वो कहलाता है जो क्षयोपसम में सम्यक दृष्टि है और छायक सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, तो 6 प्रकृतियों को तो पूर्ण रूप से क्षय कर चुका है। मात्र एक सम्यक प्रकृति है, अब उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको कृत वेदक कहा है। अभी पूर्ण रूप से उसने सबका क्षय, अभी क्षय सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। प्राप्त होने की पूर्व दशा ये होती है, वो कृत वेदक कहलाता है। ऐसा वह मान लो उस समय मान लो आयु पूर्ण हो गई और वह जा रहा है, मान लो नरक आयु का पूर्व में उसने बंद कर लिया और अब यहाँ पर क्षय करता हुआ आयु जैसे ही पूर्ण हुई तो नरकों में जा कर के उसको छायक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। लेकिन चारों गतियों में कहीं भी हो सकती, लेकिन करने वाला कौन होगा? मनुष्य होगा। मनुष्यों में भी पुरुष होगा, स्त्री आदि नहीं। बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लो किसी ने दूसरे की बांधी और आगे जाकर के और उसकी शुद्धि बढ़ी तो और 4 चौथे की कर सकता है, 6वें की कर सकता है। बंद के समय आयु बढ़ाने के 8 अपक्रस्कों में वह बढ़ा सकता है जहाँ जितनी क्षमता है लेकिन घटाने के लिए कभी भी वह घटा भी सकता है अपने परिणामों के माध्यम से। 16वें स्वर्ग की बांधी और नीचे की आयु की घटा करके कर लेते हैं, यहाँ तक कि स्वर्गों की बांध करके भवनत्रक में भी उत्पन्न हो जाते हैं। कब कैसे कब परिणाम हो जाए कोई भरोसा नहीं। आज वर्तमान में किसका कैसा सहनन है, उस सहनन के अनुसार ही मिलता है। और मुनिराज पहले स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं और श्रावक हो जाए तो 16वें में उत्पन्न हो जाए। भले उसने उतनी साधना नहीं की, कुछ नहीं किया, लेकिन उसका सहनन था उस योग, और उसने जिस समय आयुबंध आदि करने थे, परिणामों में अच्छे भावना खवाई, उस समय शुक्ल लेस्या के साथ उसने आयुबंध कर लिया। राग देश से रहित ऐसा श्रावक उस समय ऐसे परिणामों के साथ बैठ गया
और उसके लिए हो गया। तो ऐसा अणुवृत्ति आदि पंचम गुण स्थानवर्ती 16वें स्वर्ग में भी जा कर के वह उत्पन्न हो सकता है, और मुनिराज पहले स्वर्ग में भी उत्पन्न हो सकते हैं। कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, परिणामों की बात, लेकिन शक्ति के अनुसार ही ये होता है। अब श्रावक भी की बात आती है तो श्रावक कितना भी कर ले 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके साथ बंधन है, परिग्रह है। और मुनिराज हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं सर्वास सिद्धि तक, क्योंकि व्यवस्था है ऐसी। क्या है? नियम नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ऐसे नहीं होते ना। व्रत जो लेते हो संकल्प पूर्वक, अभिप्राय पूर्वक, अभिसंधि, ऐसा कहा। यानी संकल्प होता है तभी आगे गुणस्थान बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ता। बिना संकल्प के आप कुछ भी नहीं करो श्वास के लिए। इसलिए बताया ना कि रोगियों का संयम धर्म नहीं है। रोगियों का, अब रोगी हो गए और उन्होंने कहा कि भैया अब तुम्हारे लिए नीरस भोजन करना है, कोई भी रस आदि नहीं लेना है, तो वो हाथ भैया हमारा तो 6 रसों का त्याग, ऐसा नहीं माना जाएगा। ये तो हो गया, वो तो परवश होकर के करना पड़ रहा है इस प्रकार से। है हाँ, तो परवश होकर के कुछ सहन कर लेते हैं तो उसके माध्यम से अकाम निद्रा आदि हो जाती है, प्राप्त हो जाए, लेकिन वो सही चीज नहीं मानी जाती, इतना। ठीक है, फिर से देखें एक बार। ततः अन इस कारण दोष निर्मुक्ति, राग देश आदि दोषों से छूटने के लिए सर्वथा समस्त इष्ट अनिष्ट विषयों में, इष्ट विषय भी हैं और अनिष्ट विषय, बैठे बैठे इस प्रकार के कर्मों के कारण से इष्ट अनिष्ट विषय मिलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में तू निर्मोहा, मोह ममता रहित हो जा, भव बन जा। उदासीनत्वम आश्रित शरीर, संसार और विषय भोगों से उदासीन बन करके तत्व चिंता पराहा, आत्म तत्व के चिंतन में तत्पर हो जाओ, भावना करना प्रारंभ कर दो। देखो अभी स्वस्थ आत्म तत्व की दशा नहीं बताई जा रही, अभी तो ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त करने के लिए चले जा रहे हैं। अंत में जा कर के कैसे प्राप्त होगा, अभी कुछ बाकी है। अभी 18 श्लोक हुए हैं, अभी 6-7 श्लोक और बाकी है। बस इतना ही रख। आज रवि पुष्प योग है, ये वर्ष में 2-4 बार ही आता है और मास